जय हिंद दोस्तों। डिजिटल अरेस्ट स्कैम पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल वाइड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का आदेश भी जारी कर दिया है कि अब से जो भी डिजिटल स्कैम के केस होंगे वो डायरेक्ट सीबीआई को ट्रांसफर होंगे। साथ में जो भी इनके एफआईआर होंगे वो सीबीआई को हैंड ओवर होने वाले हैं। साथ में ये भी कहा है कि सीबीआई को पूरी आज़ादी है कि वो पूरे इंडिया में जो भी साइबर अपराधी हैं उनको पकड़ सके। साथ में जो भी इंटरपोल है, चाहे वो इंटरनेशनल पुलिस हो, उसके साथ मिल करके जो भी इंटरनेशनल सिंडिकेट्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते। साथ ही आरबीआई और डॉट को जो है एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को बनाना होगा या अटैच करना होगा। क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक और 100 सब्सक्राइबर का, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि सीबीआई को फुल पावर मिली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये बोला गया है कि जो भी साइबर क्राइम्स के अपराध हैं उनको जो है अब आगे आने वाले समय में सीबीआई को सौंप दिए जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि यूनिफाइड पैन इंडिया सीबीआई जो भी प्रोब होंगे, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट के जितने भी स्कैम केसेस हैं, वो सीधा ट्रांसफर होंगे सीबीआई को, और इनके द्वारा जो भी एफआईआर अब जनरेट होंगी वो सीधा सीबीआई को ट्रांसफर की जाएंगी। साथ में ही ये एजेंसीज की स्वैप पावर को बताता है, और साथ में जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है उसके जो बैरियर्स हैं उस चीज को हटा करके यहाँ पे एक सिंगल पावर बनाया जाएगा जो कि सीबीआई के हाथ में होगा। और सीबीआई जो है इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल के साथ मिलकर काम करेगी, जिससे जो क्रॉस बॉर्डर जो भी हमारे जो वो आ रहे हैं, थ्रेट्स आ रहे हैं, उन चीज को रोकने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि वाई दिस इज हैपनिंग, ये चीजें हो क्यों रही है, क्योंकि ये जो नेसेसरी है, इसलिए कि अलार्म जो है लार्ज स्केल पर और मैग्नीट्यूड पर जो है क्रॉस बॉर्डर से साइबर क्राइम के जो है चीजें बढ़ रही थी। और इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि जो सिंडिकेट्स हैं वो मनी ट्रांसफर, मनी एक्सटॉर्ट्स जो भी चीजें हैं वो क्रॉस द बॉर्डर चीजें कर रहे थे, और डिजिटल अकेट के थ्रू यहाँ पे विक्टिम्स को टारगेट कर रहे थे। प्राइमरी और सीनियर सिटीजन्स को ये लोग टारगेट करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट के बारे में अगर हम बात करें कि आगे क्या होने वाला है, तो सीबीआई जो है वो पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट करने वाली इंटरपोल के साथ में, जो कि ट्रैक करेगी जो फॉरेन में बैठे हुए जो फ्रॉडर्स हैं उनको। साथ में ही जो आरबीआई और डॉट्स, इसको ये बोला गया है कि आप लोग इम्प्लीमेंट करें नई टेक्नोलॉजीज सोल्यूशन जैसे एआई एमएल का यूज करके यहाँ पे डिटेक्ट और फ्रीज फ्रॉड अकाउंट्स को जो है ये करने की कोशिश करें। साथ में इसके की पॉइंट्स की हम देख लेते हैं कि की पॉइंट्स इसके क्या हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नई स्ट्रेटजी बनाई है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो सीबीआई है उसकी अथॉरिटी को जो भी एफआईआर होने वाले हैं जो कि रिलेटेड टू डिजिटल अरेस्ट होंगे, जो भी स्कैम के थ्रू होंगे, उसको जो है वो सीधा ट्रांसफर किया जाएगा सीबीआई को, जो कि एक सेंट्रलाइज कंप्रहेंसिव इन्वेस्टिगेशन बनाएगा। ठीक है, साथ में इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सीबीआई एक स्पेशली इंस्ट्रक्ट करेगा यहाँ पे असिस्टेंट, जो कि इंटरपोल को ये ट्रैक करेगा और इंटरपोल को ये चेतावनी मतलब इंफॉर्मेशन देगा। इंटरनेशनल पुलिस जो है उसको ट्रैक करेगी, और साथ में जो साइबर क्राइम्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, जो सिंडिकेट्स ऑपरेट करते हैं फ्रॉम द अनदर लोकेशन, तो उनको ये ट्रैक करने में हमारी हेल्प मिलेगी। साथ में यहाँ पे मैंडेटरी इंस्टेट कंस्टेंट की अगर हम बात करें, तो कोर्ट ने ये भी किया है कि बाईपास इशूज जो कि जनरल कंस्टेंट जैसे कि डायरेक्ट चीजें जो है, चाहे वो स्टेट या यूनियन टेरिटरीज की हो, ये एक दूसरे में दबके रह जाती थी, क्योंकि इंटर डिफरेंट स्टेट्स के होते थे तो वहाँ के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन अलग होते थे। ठीक है, तो उनके लिए एक सिंगल रूल बनाया जाएगा जो कि ग्रांट करेगा स्पेसिफिक कंस्टेंट को। साथ में जो सीबीआई है वो इन्वेस्टिगेट करेगी इन सब चीज़ों को फॉर द पर्टिकुलर केसेस। ठीक है, अगर हम स्क्रूटनी की बात करें यहाँ पे फाइनेंशियल लूप होल्स की, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इशू किया है कि आरबीआई को जो है एक नोटिस दिया है कि वो लोग अपने सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसे टूल्स को इन्वॉल्व करें, और साथ में ये चीज़ों को जो भी उनके सस्पिशियस अकाउंट्स हैं, जो भी सस्पिशियस चीज़ें उनको लगे जो फ्रॉडस्टर द्वारा यूज़ की जाती हैं, उनको वो तुरंत डिटेक्ट करें और उसको फ्रीज करें। साथ में अगर बैंकर्स की अकाउंटेबिलिटी की बात करें यहाँ पे, तो सीबीआई को फ्री हैंड दिया गया है कि वो जो बैंक्स के ऑफिशियल्स हैं उनको ये चीज़ें करप्ट अंडर द करप्शन एक्ट के थ्रू जो है यहाँ पे वो चीज़ें देखें। साथ में अगर उनको लगता है कि चीज़ें गलत हो रही हैं तो उनको तुरंत ही वो अकाउंट को ब्लॉक करें, और जो भी उसका
जो अकाउंट होल्डर है उसके ऊपर कार्रवाई करे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में ही क्या गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये स्कैम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।